हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर आपका जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया है तो किस प्रकार से आप उसे दोबारा रिवोक करा सकते हैं। आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि 30 सितंबर तक आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका जीएसटी नंबर 12 जून 2020 तक या उससे पहले कैंसिल हुआ है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा प्रोसीजर, तो लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानेंगे कि रीज़न क्या हो सकते हैं कैंसिलेशन के। द रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल्ड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। इन जो रीज़न्स की वजह से आपका जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो सकता है। क्या है ये रीज़न? अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ बट हु इज़ नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। तो अगर आप जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है तो हो सकता है इस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ हो या आपने खुद से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया हो। द बिज़नेस हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड, आपका बिजनेस बंद हो गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है फॉर एनी रीज़न इंक्लूडिंग डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है, अमलगमेट कर लिया है आपने किसी दूसरी एंटिटी से, डीमर्ज हो गई है आपकी एंटिटी, या फिर डिस्पोज ऑफ सेल हो गई है जिस वजह से कि आपका जो है पुराना जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया है। देयर इज़ एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, मान लीजिए आप पहले प्रोप्राइटर थे फिर आप पार्टनरशिप में चले गए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस चेंज हुआ तो आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, पुराना कैंसिल हो गया। द टैक्सेबल पर्सन अदर देन द पर्सन हु हैज़ वॉलंटरली टेकन रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25, अगर आपने जो है आप टैक्सेबल पर्सन हैं अदर देन जिसने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लिया है उसके अलावा इज़ नो लॉन्गर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ कंट्रावेंट सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल मेड देयर अंडर, अगर आपने कोई भी रूल्स या प्रोविजंस को जो है तोड़ा है, फॉलो नहीं किया है तो इस वजह से आपका डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया होगा। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी हैज़ नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 कंसिक्यूटिव पीरियड, अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ली हुई है और 3 कंसिक्यूटिव पीरियड से आपने रिटर्न फाइल नहीं की है। रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी हैज़ नॉट फर्निश्ड फॉर कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ, या फिर आपने 6 मंथ से अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर आपने एज अ रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। अ पर्सन हु हैज़ टेकन वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन हैज़ नॉट कमेंस्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आपने वॉलंटरली खुद से रजिस्ट्रेशन लिया था लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन obtained by means of fraud, willful misstatement और सुप्रेशन ऑफ द फैक्ट, या आपने किसी फ्रॉड से या कोई मिस प्रेजेंटेशन से आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो ये वजह हो सकती है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो गया हो। अब बात आती है कि हमें इसे रिवोक कैसे कराना है, तो उसके लिए हम प्रोविजंस देखते हैं रिवोकेशन के। When the registration has been cancelled by the proper officer on his own motion and not on the basis of application, then the registered person, यानी कि अगर प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तभी आप उसे रिवोक करा सकते हैं। Then the registered person whose registration has been cancelled can submit application for revocation of cancellation of registration in form GST REG 21। तो आपको जो फॉर्म GST REG 21 है उसको फाइल करके जो है एप्लीकेशन भेजनी है। ये सभी फॉर्म्स जो है पोर्टल पर अवेलेबल हो गए हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। तो यहाँ पे 30 दिन जब आपके पास कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उसके 30 दिन में आपको ये भेजना होता है, लेकिन हमारी 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 12 जून को हुई थी उसमें इस डेट को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2020। तो अब 30 सितंबर 2020 तक फॉर्म REG 21 जो है फाइल कर सकते हैं। However, if the registration has been cancelled for failure to furnish return, अगर आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की वजह है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, application for revocation shall be filed only after such returns are furnished and any amount due as tax in terms of such returns
have been paid along with any amount payable towards इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट रिटर्न्स। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल हुआ है क्योंकि आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, तो रिवोकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको अपनी सभी पेंडिंग रिटर्न्स को फाइल करना है और जो भी उन पे इंटरेस्ट या लेट फ़ी है वो आपको पे करनी है। साथ ही आपको यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट करूँगी, जो लेट फ़ी है वो अब उसमें वेव ऑफ कर दिया गया है, कंडीशनल वेव ऑफ किया गया है, जिससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आपकी लेट फ़ी को माफ़ कर दिया गया है 1 जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक। लेकिन अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी तो फिर 500 पर रिटर्न आपसे लेट फ़ी दी जाएगी। तो अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी वाली रिटर्न्स हैं तो पहले आपको लेट फ़ी पे करनी होगी, जो इंटरेस्ट है वो पे करना होगा, उसी के बाद ही आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। On examination of the application, if proper officer is satisfied for the reason to be recorded in writing there are sufficient ground for revocation of cancellation of registration, then he shall revoke the cancellation of registration by order in form REG 22 within a period of 30 days from the receipt ऑफ द एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेंट। तो अगर आपके जो रीज़न आप रिकॉर्ड कर राइटिंग में दोगे और सब कुछ चीज़ें अगर सही हैं तो प्रॉपर ऑफिसर जो है आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर देगा। और ये रिवोकेशन जो है वो कब करेगा, जिस दिन आप अप्लाई करोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर। और जो रिवोकेशन का फॉर्म है वो है फॉर्म GST REG 22 में ऑर्डर पास करेगा। If on examination of application for revocation, अगर proper officer is not satisfied, he will issue a notice in form REG 23। तो अगर वो satisfy हो जाता है तो वो revoke कर देगा by passing an order in form REG 22। लेकिन अगर वो satisfy नहीं होता तो फिर वो आपको एक notice भेजेगा in form GST REG 23 requiring the applicant to show cause why the application submit for revocation should not be rejected, and applicant has to furnish reply within a period of 7 working days from the date of service of notice in form REG 24। तो या तो वो आपका जो है एक्सेप्ट कर लेगा या फिर वो रिजेक्ट कर देगा। अगर वो रिजेक्ट करेगा तो वो REG 23 की फॉर्म में आपको एक नोटिस इशू करेगा और आपसे पूछेगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जो रिवोकेशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसको हम क्यों ना रिजेक्ट करें। तो उस नोटिस की रिप्लाई आपको 7 दिन के अंदर अंदर करनी है इन फॉर्म REG 24। अपॉन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्लैरिफिकेशन इन फॉर्म REG 24, तो आप REG 24 में जो भी क्लैरिफिकेशन उसको देंगे, द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। तो जब आप उसको रिप्लाई देंगे उस रिप्लाई के 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगा। अगर उसे फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो आपसे मांगेगा। इन केस इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री द एप्लीकेंट विल बी मैंडेटरी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका जो है रिवोकेशन हो जाएगा। अगर वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता है, आपको उसने नोटिस इशू किया, आपने उस नोटिस की रिप्लाई की, उस रिप्लाई से भी वो सेटिस्फाई नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बीइंग हर्ड की। आफ्टर रिकॉर्डिंग द after which the proper officer after recording the reason in writing may by an order in form GST REG 05 रिजेक्ट द एप्लीकेशन। और उसके बाद भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो आपका जो रिवोकेशन है वो रिजेक्ट कर सकता है ऑर्डर पास करके इन फॉर्म GST REG 05। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। REG 21 में आपको जो है अप्लाई करना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो REG 22 में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन मेक श्योर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, इस वजह से कैंसिलेशन हो गई है, तो पहले आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। उन पर जो भी टैक्स बनता है वो पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, लेट फ़ी पे करनी है जो भी आपकी बनती है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अगर सब कुछ सही है तो ऑर्डर पास होगा REG 22 में और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक हो जाएगा। अगर सब कुछ सही नहीं है, कोई भी डाउट है प्रॉपर ऑफिसर को, तो वो आपको एक नोटिस इशू करेगा REG 23 की फॉर्म में। उस नोटिस की रिप्लाई आपको 7 दिन के अंदर अंदर कर देनी है
RAG 24 के अंदर। उसके बाद आपकी जो RAG 24 है उसको अच्छे से देखा जाएगा। अगर उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बीइंग हर्ड की। फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होता तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा बाय ऑर्डर फॉर्म GST RAG 05। तो ये थी पूरी प्रोसेस जो चलती है। अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री है सब कुछ फिर तो आपका रिवोक हो जाएगा RAG 22 की फॉर्म में। नहीं होता है तो फिर ये पूरी प्रोसेस वहाँ पे चलती है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। RAG 21 को कैसे करना है फाइल, अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।